हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय बुक रिव्यू चैनल बुकैती। मेरा नाम है ताहिरा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने अनेकों तरह की किताबें, नॉवेल्स, फिक्शन या नॉन फिक्शन, हिंदी भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में जो भी नॉवेल्स आते हैं, जो अच्छी किताबें रहती हैं, बेस्ट सेलर है, अच्छे लेखकों ने लिखा है, उन किताबों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और उसी सीरीज में आज जिस किताब के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उसका नाम है एक इंच मुस्कान। इसमें आप लेखक का नाम देख सकते हैं। ये इस किताब की सबसे खास बात ये है कि इसे कथाकार दंपत्ति ने मिलकर लिखा है। पति पत्नी थे, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की जो किताबें हैं वो मुझे पहले भी बहुत पसंद आई हैं और इसे उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के लिखा है, जिनका नाम राजेंद्र यादव है। और ये कह सकते हैं एक लेखकों की जिंदगी में या साहित्य जगत में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो किरदार हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो मुख्य पात्र हैं, उनमें अमर आते हैं, रंजना है और वहीं साथ साथ अमला है। तो ये एक लव ट्रायंगल के तरीके की किताब है। इसमें कहानी बताई गई है जिसमें जो रंजना है उनका स्नेह जो है वो अमर के साथ बहुत ज्यादा होता है। अमर जो है वो भी रंजना को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं उनसे। वहीं जो अमला है वो इन दोनों किरदारों से बहुत अलग हैं। अमला जो है अपने पति के द्वारा ठुकराई हुई महिला रहती हैं, उसके बाद भी वो बहुत इंडिपेंडेंटली सारी कुरीतियों को पीछे छोड़ करके अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही होती हैं। लेकिन 1 साल के इस पत्र व्यवहार में जो अमर और क्या बोलते हैं, जो अमर और अमला के बीच में जो पत्र व्यवहार चला 1 साल तक, वो पत्र व्यवहार उन्हें बहुत करीब ले आया। उन्हें इतनी अच्छे से एक दूसरे के बारे में चीजें पता चलने लगी कि अगर किसी एक बात पर मैं अगर ये पत्र में ये चीजें लिखती हूँ तो अमर का ये रवैया होगा या ये उनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस आएंगे। इतनी करीबी से वो लोग एक दूसरे को जान गए थे। और 1 साल के पत्र व्यवहार के बाद, पत्र लिखने के बाद, 1 साल के बाद अमर और रंजना, अमर और अमला जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये कहानी उसके बारे में है। और एक खास बात इस किताब में यह है कि इसकी हिंदी भाषा बहुत सरल है, बहुत अच्छी है। दूसरी खास बात यह है कि इसमें जो किरदार है अमर का, उसे राजेंद्र यादव ने लिखा है। वहीं जो 2 महिलाओं का किरदार है इसमें, रंजना और अमला, उसे मन्नू भंडारी जी ने लिखा है और उन्होंने बखूबी इसे निभाया है। 2 अलग अलग तरह की महिलाओं का, एक जो बहुत ज्यादा आत्मसम्मानी है और बहुत इंडिपेंडेंट है, लोगों के साथ ताल से ताल मिलाकर चलने वाली। वही रंजना जो है वो थोड़ी दबी दबी है, वो अमर के स्नेह में बहुत ज्यादा डूबी हुई हैं। तो ये दोनों बहुत अलग किरदार हैं। उसे मन्नू भंडारी बहुत अच्छे तरीके से लिखती हैं और वहीं राजेंद्र यादव जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से अमर का कैरेक्टर लिखते हैं कि कैसे अमला जो है उन्हें स्टेशन पर लेने जाती हैं और क्या क्या चीजें वो लोग के दिमाग में चलती हैं, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक चीज जो मुझे यहाँ पे कमी लगी वो ये थी कि जैसे स्टेशन पर जब अमला और अमर पहली बार मिल रहे होते हैं तो सारी चीजें जो है मन्नू भंडारी जो है एक अध्याय में लिखकर बता देती हैं कि किन के मन में क्या भाव आ रहे हैं। लेकिन जब अगला चैप्टर शुरू होता है जिसमें अमर के बारे में राजेंद्र जी लिखते हैं, तो वो जो चीजें पिछले अध्याय में हो चुकी है, हमने जिन चीजों को इमेजिन कर लिया है, वही चीजें कहीं ना कहीं 2 पन्ने में चल रही होती है। तो वो कहीं ना कहीं बोर्डम का कारण हो गई मेरे लिए। बहरहाल लेकिन ये जो लेखक है इस किताब के और जो कहानी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, शुरू में जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया था तो थोड़ा सा मुझे बोर्डम आया, क्योंकि हिंदी जो है वो बहुत ज्यादा हैवी थी शुरू के सिर्फ कुछ पन्नों में। बाद में मुझे इस कहानी से बहुत ज्यादा जुड़ाव हो गया, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि मन्नू भंडारी जो है वो बहुत उम्दा लिखती हैं। और क्योंकि साहित्य जगत का ये एक बहुत पहला एक्सपेरिमेंट और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, तो मैं चाहूंगी आप इसे पढ़ें। अब अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसकी जो MRP है वो 375 है और पेजेस इसमें हैं, काफी हैं। मुझे काफी वक्त लगा था इसे पढ़ने में, क्योंकि और भी सारे कार्य होते हैं इंसान को। 255 इसमें पृष्ठ संख्या है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसे पढ़ें। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था साहित्य जगत में, और दूसरा इसके जो किरदार है वो 2 अलग अलग व्यक्तियों ने लिखे हैं और कहीं ना कहीं उनकी आपसी जिंदगी में भी इन किरदारों को लिखते वक्त आपसी कटाक्ष भी बहुत हुआ है। और कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि जो अमर हैं
इस किरदार, इस कहानी के जो किरदार है अमर, उससे कहीं ना कहीं राजेंद्र जी बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, और कहीं उनकी आपसी जिंदगी में भी तो ऐसी चीजें नहीं हैं। तो ये पाठकों के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ गया था। और जब उन्होंने अमर का किरदार लिखा तो उसमें एक महिला जो अमला हैं, जो उनकी लेखन की बहुत ज्यादा फैन हो जाती हैं, तो ये राजेंद्र जी से जोड़ा गया कि कहीं जो मन्नू जी हैं, जो असल जिंदगी में राजेंद्र जी की पत्नी रहती हैं, उसी तरह कोई और महिला तो नहीं जो उनकी बहुत ज्यादा उनके लेखन को पसंद करती हो और साथ ही साथ उन्हें भी पसंद करने लग गई हो। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी, यानी इसे जिसने लिखा है उनकी जिंदगी के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल भी रही है, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आया वो बहुत अच्छा था। आशा करती हूँ आप इसे पढ़ेंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।